सभी सत्संग प्रेमियों को मेरा सत्संगी प्रणाम। भक्ति पर अपनी चर्चा को जारी रखते हुए इस क्रम को आगे बढ़ा रहा हूँ। इस खंड में भी बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। कहने का अभिप्राय ये कि ये जो दो पंक्तियाँ हैं, ये सत्संग का क्या महत्व है उसको बतलाने के लिए अपने आप में पर्याप्त है। इन पंक्तियों में यहाँ तक कह दिया गया है कि सत्संग ही विवेक का जन्मदाता है। आपके मन में जो विवेक है, जो बुद्धि में विवेक का जो प्रयोग होता है, उसके लिए सत्संग बहुत कुछ, माने आपकी संगत यदि अच्छी है, उस अच्छी संगत पर काफ़ी कुछ निर्भर करता है कि आप किस प्रकार अपने विवेक का उपयोग करते हैं। आप विवेकी मनुष्य बन के जीवन यापन करते हैं या अविवेकी मनुष्य। वैसे आज मित्रों मैंने ये प्रकाश थोड़ा कम ही रखा है। आज एक वीडियो ऐसे भी बनाने का मन हो गया और काफ़ी रात भी हो चुकी है और किसी के आराम में खलल भी न पड़े और मेरा वीडियो भी बन जाए, इसलिए मैं प्रकाश अधिक नहीं भी कर रहा हूँ। तो ये है, अब आप जो है अपने मन में सोचिए कि आप जो है, या मैं भी विचार करूँ, हम सभी विचार करें कि हम कितने अपने मन में स्पष्ट हैं, स्वच्छ हैं, अंतर मन में, है ना। ये है कि किस प्रकार से जो है हमारे पूर्व के संतों ने, साधुओं ने अपने मन को निर्मल करने के लिए जो भी प्रयास या प्रयत्न करने को कहा है, जो उपदेशित किया है, वो कितना महत्वपूर्ण है। क्योंकि मन अगर स्वच्छ रहेगा नहीं, निर्मल रहेगा नहीं, तो आप सत्संग भी शायद नहीं कर पाएंगे। दैवी कृपा से हो जाए बात अलग है, पर आपके अंतर मन में शायद उसकी चाह उत्पन्न, उसकी इच्छा उत्पन्न तो नहीं होगी। शायद बहुत उसके जो है घट जाते हैं, उसकी चाहत का जो प्रमाण है वो काफ़ी घट जाता है। तो इसके लिए एक मुझे फिल्मी भजन भी याद आ रहा है कि तोरा मन दर्पण कहलाए, तोरा मन दर्पण कहलाए, भले बुरे सारे कर्मों को, भले बुरे सारे कर्मों को देखे और दिखाए, तोरा मन दर्पण कहलाए, तोरा मन दर्पण कहलाए। अर्थात हमारा मन ही हमारा वो दर्पण है जो हमारे सत्य को, हमारे अंतर मन के सत्य को, जिसे सिर्फ हम जानते हैं, वो हमारे स्वयं के लिए प्रतिबिंबित करता है। हमारा अंतर्मन ही वह दर्पण है। यदि हम इस बात को समझ लें, और इसलिए देखिए बड़े बड़े विद्वानों ने, जो साधु जनों ने, संत जनों ने, मैं कहूँगा उन्होंने बार बार ये कहा है कि आप अंतर मन में जाइए, अपने अंतर मन में झांकिए। अध्यात्म की बात आती है और मैं अक्सर लोगों से कहता हूँ, मेरा जहाँ तक भी जब भी चर्चा होती है कि स्वाध्याय कीजिए, मैं स्वाध्याय पर बल देता हूँ। उसमें भी एक प्रक्रिया ऐसी आएगी जब आप अंतर मन में जाएंगे, अपने मन में झांकेंगे, अपने से प्रश्न करेंगे। दूसरों से तो प्रश्न सभी करते हैं,
और जिस दिन हम आप स्वयं से प्रश्न करने लगते हैं, उसी दिन से हमारे अंदर एक सुधार की प्रक्रिया, एक निर्मलता की प्रक्रिया आरंभ हो जाती है। तो भक्ति के लिए पहले तो देखिए, कोई भी चीज़ हमें चाहिए, तो अगर भक्ति हमें चाहिए ईश्वर की, तो हमें अपने अंतर मन को निर्मल करना पड़ेगा। भक्ति पर चर्चा में इस खंड में ये बात मैं बहुत ही महत्वपूर्ण रूप से इसको प्रमुख रूप से स्थापित करके कहना चाहता हूँ कि लोगों के मन में आए कि इसमें हमारे मन, हमारे स्वभाव को हमें सही करना होगा। यदि हमें भक्ति करनी है, यदि हमें भक्ति से भी आगे और भी भक्ति में गहराई तक उतरना है, जैसे तपस्या करनी है, साधना करनी है, आराधना करनी है, या भजन भाव सत्संग भी करना है, तो हमारे मन का स्वच्छ और निर्मल होना अत्यंत ही आवश्यक है। अच्छा, मन स्वच्छ रहेगा, साफ सुथरा रहेगा, जब जगह क्लीन रहेगी तो उसमें कुछ आप ग्रहण भी कर पाएंगे। स्थान होना चाहिए ना, जो कचरे से भरा है तो आप कुछ ग्रहण भी नहीं कर सकते। आप उसको ग्रहण भी तभी करेंगे जब वो रिक्त होगा, स्वच्छ होगा। स्वच्छ होगा तो उसमें ग्रहण करके कुछ रखने का मन भी करेगा, है ना। तो यही बात है। भक्ति के इस खंड की चर्चा में आज इतना ही। और इस प्रकार का थोड़ा सा कम प्रकाश में वीडियो बनाना मेरा भी एक अलग अनुभव है, और मैंने चाहा कि एक वीडियो ऐसा भी बन जाए। अगर कोई इसमें कठिनाई आप लोगों को महसूस होती है तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, पर इस वीडियो को ऐसे ही देखिए और आनंद लीजिए। हरि ओम नारायण, हरि ओम तत्सत।